जी सर, अरे बहुत बढ़िया लग रहा है और गोल्ड कॉमेडी अवार्ड मिला है और डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी ऐसे बहुत कोशिश नहीं की लोगों को हंसाने की, मैं तो अपना म्यूज़िक करता रहता हूँ, साउंड्स के साथ खेलता रहता हूँ, लेकिन वो लोगों को एंटरटेनिंग लगा और इसमें थोड़ा हंसी आई लोगों को, तो अच्छा लगता है। ये पता नहीं यार, मैं वही देख रहा था अंदर बात, बहुत हैवी है। हाँ जी जी। हाँ एक्चुअली मैं जैसे बोला कि मैं हंसाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं अपना अपना करता रहता हूँ, उसमें लोगों को हंसी आ जाती है। और मुझे लगता है कि हंसाना, रुलाना, काम करना, सवाल पूछना, ये कैमरा ऑपरेट करना, ये माइक लगाना, हर काम मुश्किल होता है, हर काम का अपना अपना तरीका होता है। तो हर काम आसानी से ख़राब भी किया जाता है, आसानी से अच्छा भी किया जा सकता है। तो हर काम मुश्किल है, वैसे ही कॉमेडी भी मुश्किल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो बहुत आसानी से करते हैं वो, तो उनको देख के सीखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। ट्रैक्स बना रहा हूँ, और ऐसे ट्रैक्स बना रहा हूँ जिस पे लोग थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे ट्रैक्स पे लोग नाचते हैं, शादी वादी में यूज़ करते हैं, तो मैं वैसे टाइप के थोड़े बना रहा हूँ कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे लोग थोड़ा नाच सकें। थैंक यू। एक्चुअली मुझे अवार्ड्स नहीं मिले हैं तो ये आप बोल सकते हैं टेक्निकली मेरा फर्स्ट अवार्ड है, तो कुछ अलग लेवल की खुशी है। मैं इतना बकबक करती हूँ पर स्टेज पे मेरी बोलती बंद हो गई और मैं लिटरली स्टैमर करने लग गई, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड बस घर जाके डैड को दिखाना है, उनको कोई आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ। बस घर जाके दिखाऊंगी तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू कि कॉमेडी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और 2 साल में बहुत सारे कॉमेडियंस ने बहुत मेहनत की है लोगों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, खुशी बांटने के लिए, तो उस चीज़ को सराहा गया है, यहाँ पर आपने अप्रिशिएट किया, ऑनर किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी जी। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि मैं मिमिक्री करती हूँ और वो एक चीज़ है जो मेरी क्लिक हो गई है। स्टार्टिंग से मैंने आशा जी की मिमिक्री की है, आजकल फराह जी की मिमिक्री करती हूँ, श्रीदेवी जी की, और बहुत सारी आवाज़ें मैंने निकाली, सोनम कपूर, कंगना रनौत और बहुत सारी एक्ट्रेसेस की मिमिक्री मैं करती हूँ। और ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है और बहुत नेचुरली मैं कर पा रही हूँ। मिमिक्री एक ऐसी चीज़ है जो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मिमिक्री बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है, तो मुझे खुशी हो रही है कि इस मिमिक्री की एक कैटेगरी इन्होंने रखी और मुझे इस चीज़ के लिए इन्होंने ऑनर किया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज मेरी आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मुझे मिला है, बट डेफिनेटली एक शख्स हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जिनकी मिमिक्री करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वो है आशा भोसले जी। और मुझे शायद पता है कि उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, उन्होंने पसंद किया है। लता जी ने भी देखे हैं मेरे वीडियोस, तो उन्होंने पसंद किया। तो ये सारे आर्टिस्ट को मैं एक्चुअली थैंक यू करना चाहूँगी कि दे आर अ सपोर्ट, कि उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और किसी कोई बुरा नहीं माना, सब खुश हुए और उन्होंने पसंद किया। सो आने वाले दिनों में अभी आप मुझे कपिल शर्मा शो पर देख रहे हैं, बिकॉज़ टीवी पर अगर आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा कॉमेडी शो है द कपिल शर्मा शो। तो उस शो पर आप मुझे देख रहे हैं, मैंने एक आध एपिसोड्स अभी शूट किए हैं, तो आप मुझे अलग अलग अंदाज में देखेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स में देखेंगे। अभी आशा जी वाला एपिसोड्स इस हफ्ते आने वाला है, बिकॉज़ वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आगे भी बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स में आप मुझे देखेंगे। थैंक यू। आप लोग इतने अच्छे बन के आए थे, फिर
अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशन। ये खबर सुनकर फैन सभी लोग बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहोगे एक्चुअली? गोल्ड, हाँ जी। फैन से ही कहना चाहूँगी कि इसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है, हमारा ही हाथ है। हमने किया है अपनी मेहनत से और बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ बन के आप सब मामा बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूंगी कि इस हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है। 50-50 हज़ार आप जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए। क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था, लेकिन आप खुद ही छाप छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना। तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में 50,000 पर प्रेस वाले जो भी हैं इनसे ले लेंगे। अच्छा, बहुत सारे एडवाइजेज आ रहे हैं कॉमेडी, ये करो ये ना करो, तो इस चीज़ आप भी कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ। मैं एक शो कर रही हूँ हुनरबाज जो अप्रैल तक चलेगा। मैं मर्जी से कर रही हूँ। ये सब ना होता कि अरे ऐसे मत कर, ऐसे मत बैठिए, ये सब यहाँ है। यहाँ है सब। आप यहाँ करो, ओ माय गॉड दुख रहा है। अगर यहाँ नहीं दुख रहा तो कहीं नहीं दुख रहा। मैं बहुत फिट हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सर क्या फीलिंग, गोल्ड मिला है सर आपको? नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का और विकास का कि मेट्रो पार्क जैसे शो को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मेट्रो पार्क एक इंडिपेंडेंट शो था पहले, जिसको ऑफ कोर्स इरॉस ने एक्वायर किया। और मुझे यही लगता है कि हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आता है। सीज़न 1 बनाया हमने इंडिपेंडेंटली, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर हमको मिनी एपिसोड्स बनाने पड़े 1.5। बड़ी मुश्किल से हमने सीज़न 2 बनाया। सीज़न 2 को भी अब गोल्ड ने सेकंड टाइम अवार्ड दिया है। बट जो मेट्रो पार्क की जो स्ट्रगल है वो अभी भी जारी है। सीज़न 3 पे लेट्स होप कि सीज़न 3 बने। बट मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का। और ऑन बिहाफ ऑफ अभी, वर्गीस, अजयन, वेणुगोपालन, जीजू जॉन जो कि शो के निर्देशक और निर्माता हैं, मैं उनकी तरफ से ये अवार्ड ले जा रहा हूँ। और उनके लिए है ये अवार्ड, सबकी मेहनत का ये फल है। एंड थैंक यू गोल्ड अवार्ड्स फॉर दिस। देखिए, मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, OTT पे मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जिस तरह की मैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से चाहता था। बट so I'm very in a happy place, and I'm quite glad with all the opportunities जो मुझे OTT दे रहा है। I think it's an amazing platform, very democratic platform, जहाँ पे ये नहीं है कि बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को निकाल दे रहे हैं। सबको अपनी अपनी जगह है। ऑडियंस डिसाइड करती है क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। So I am very grateful for OTT, and again I am grateful for getting this. कंटिन्यू भी आप करते रहेंगे और कॉमेडी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, कॉमेडी तो देखिए मेरे जो रूट्स हैं वो तो कॉमेडी में ही हैं। अब मुझे काफ़ी अच्छे ड्रामेटिक रोल्स भी मिल रहे हैं, वो अच्छी बात है। बिकॉज कोई भी एक्टर चाहेगा कि उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अलग तरह के जॉनर्स, अलग अलग तरह की स्टोरीज़, अलग रोल्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। बट कॉमेडी रिमेन्स मेरा, जो आप कह सकते हैं, स्टेपल। सो हालांकि पिछले 3 क्वेश्चंस में तो मैंने आपको बहुत बोर किया है ना। बिल्कुल एक जोक नहीं मारा मैंने, सॉरी। वेल, आई मीन देयर आर मेनी comedians in not ज़्यादा तो even in Indian cinema, if you see Mahmood Saab, Kishore Kumar ji, so I mean there are many heroes for comedy in Hindi film industry also, but बाहर के भी बहुत हैं। there are many people जिनका काम मैं देखकर पला बड़ा हूँ, who have inspired. Comic side also you have in you, like definitely we see you're a good comic, but then है सर, है, वो दबता नहीं है। वो ऐसा है कि वो दबता नहीं है। वो ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी फिल्म लगी है 420 IPC Z5 पर, तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो उनको, मुझे और विनी को कहना पड़ गया था कि प्लीज़ सेट पे तुम लोग मजाक ना करो, मेरी सीरियस फिल्म है। सो वो दबता नहीं है, निकल कर आता है। क्रिसमस मैं और मेरा बेटा हम लोग गोवा में होंगे। हर साल जाते हैं हम लोग दिवाली या क्रिसमस पे। और न्यू ईयर के लिए मेरा
मेरा भाई और उनकी फैमिली यूएस से आए हुए हैं, तो उनके साथ बिताएंगे। सो मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। सोना लेके सोना चाहता हूँ, तो सेंटर ज़्यादा फोकस इस पे रखना भाई, दोनों चीज पे और ये सब चैनल पर चलना चाहिए। हाँ कितने कैरेट का अवार्ड मिला यार। हाँ जी, थैंक यू। मैं बीच में निकालता ना, क्या आगे रख दूं? मिमिक, मुझे फीमेल क्यों नहीं मिला? मुझे दोनों चाहिए थे। फीमेल भी मिलना चाहिए ना, छुटकी, निर्भर रॉय। मिमिक में मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं। धर्मपाल जी भी है जो मैं करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और लता जी भी है जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ये गोल्ड अवार्ड के लिए मैं विकास को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो वैसे फीलिंग यार, फीलिंग भी बड़ी सही होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि डिजिटल का है और ऊपर से मेरी कोई टीम नहीं है, आई वर्क अलोन। तो इसलिए ऑल द मोर टू सेलिब्रेट, ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो शायद कुछ सही कर रहे हो। सो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है एंड मज़ा आता है। कहते तो हैं लोग, सी लोग बोलते हैं कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, पर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एनीथिंग, इफ़ यू आर अ सेंसिबल, मतलब आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को, इमोशंस को, तो यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम। बट कॉमेडी इज़ फन, मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय हाय हाय। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं नॉमिनेटेड भी हूँ फॉर द डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर, सो होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट इट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट अवार्ड आफ्टर द होल पैंडेमिक। सो ये सब देख के, इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीदें तो कुछ नहीं, आई थिंक लोगों को मिलना, आई थिंक इतने लोगों को मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। पहला मेरा सोशलाइजिंग आज इवेंट है, तो वो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द विन, आई होप आई विन, बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच। आपको पता ही नहीं कौन सा अवार्ड मिला, इनको पता ही नहीं मुझे कौन सा अवार्ड मिला। काफ़ी भारी है। गौरव गेहरा जी ने कहा था अंदर कि इसको पिघला के झुमके बना सकते हैं। मैं पूछ कर आती हूँ। लेकिन काफ़ी भारी अवार्ड है। जैसे दिग्गज एक्टर होने का अब एहसास हो रहा है मुझे, लेकिन पहला कॉमेडी अवार्ड है। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे कभी इससे पहले इस जॉनर में ना कभी काम मिला था, ना मुझे अवार्ड मिला था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारी लड़की अब कॉमेडी भी कर रही है। एक्चुअली मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा इतने सीरियस शोज़ क्यों करती हो, तुम इतना सीरियस ड्रामा क्यों करती हो। मैंने कहा क्योंकि मुझे वही ऑफ़र होता है, बट आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये शो ऑफ़र हुआ, मैंने ये शो सही टाइम पर उठाया, ये शो सही टाइम पर रिलीज़ हुआ, और अब इसकी बदौलत मुझे एक अवार्ड मिला है, जिसको लेकर ऑब्वियसली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अगर कॉल माई एजेंट का सीज़न 2 बना तो डेफिनेटली उसमें कॉमेडी है, सो मे बी दैट। एंड कुछ पक रहा है, तो जब वो खिचड़ी पक जाएगी तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। अगेन another genre like comedy, so I'm very happy to do that. Thank you so much. Thank you. Good to see you. Congratulations. थैंक यू। कितने एक्साइटेड हैं आप कि एक गोल्ड यूटी भी मिला है?
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ये गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स का पहला साल है और कॉमेडी इस जॉनर को सराहा जा रहा है, तो इस अवार्ड को अपने हाथ में मतलब ऐसे लेते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल कॉमेडी के लिए ये अवार्ड आज मिला है और आपके ज़रिए हमारे सारे दर्शकों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारे दर्शकों का प्यार नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं खड़ा होता। बहुत ज़्यादा, मतलब रियल गोल्ड से भी शायद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ। और आई रियली वांट टू थैंक विकास कलंदरी जी, गोल्ड अवार्ड्स एंड हमारे प्रोड्यूसर्स श्री आसिफ मोदी, नीला फिल्म प्रोडक्शंस and the entire team, the cast and crew of तारक मेहता का उल्टा चश्मा, and above all God and my family, यानी कि श्याम पाठक की फैमिली, my wife, my kids and everybody, जो मतलब हमेशा मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़े रहे और जिनकी प्यार और शिद्दत की वजह से ही शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे लिए तो 24 कैरेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है का ये अवार्ड है और बहुत अपने दिल के करीब है, ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, अपने घर में संजो के रखूँगा, अपने दिल में संजो के रखूँगा। थैंक यू। हाँ, ओके। एक्चुअली जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था, ये सेकंड अवार्ड फंक्शन है जो इस मंथ में मैंने अटेंड किया और मैं इतनी खुश हूँ ना, बिकॉज 2 सालों से हमने लोगों के चेहरे, उनकी आवाज़ें नहीं सुनी है। सो दिस होल फीलिंग ऑफ बीइंग अमंग्स पीपल फील्स सो गुड। आई एम रियली एक्साइटेड। सो क्रिसमस सीजन है एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं दिसंबर में एक ना एक बार एक रेड और एक ग्रीन आउटफिट ज़रूर पहन लूँ, बिकॉज दैट्स माई वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। इट मेक्स मी फील रियली नाइस एंड फेस्टिव। सो ऑफकोर्स मेरी फ्रेंड है नीतू जिसका ये ड्रेस है एंड शी स्टाइल्ड मी फॉर दिस नाइट, सो हियर आई एम। ओके, कॉमेडी करना आई बिलीव सबसे टफ जॉनर है। लोग बोलते हैं कि एक्शन करना, जैसे कि मैं कर रही थी अभी अपने शो में, या इमोशनल होना, ये टफ होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज एक्शन सीखा जा सकता है, इमोशन आप डेवलप कर सकते हो, बट कॉमेडी इज़ अबाउट टाइमिंग। आपके पास वो टैलेंट या तो है या नहीं है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि विकास ने ये शुरू किया है जहाँ पर कॉमेडियंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है। इट वॉज मच नीडेड एंड इट्स आई एम ग्लैड दैट ही इज डूइंग दिस। थैंक यू। ये बहुत कैरेट का है और इस पे कोई रेट नहीं लग सकता है, ये अनमोल है मेरे ख्याल से। गोल्ड मिला है पर हमारी चांदी हो गई। बेस्ट एंकर मामा जी 2021। ये जो प्यार मिलता है ना, और कोई अभी मैं गौरव सर थे मेरे पास, गौरव गेरा, तो मैं उनको बोल रहा था कि मेरा एक मन था कि जैसे मैं कोई अपने फेवरेट एक्टर को देखता तो मैं स्माइल कर देता, पता नहीं क्यों, और ऐसा लगता था कि मैं जानता हूँ इनको, जबकि कहाँ मिले थे। तो मुझे देख के कोई स्माइल कर देता है या फिर शायरी कोई सुना देता है कि यार वो पापा वाली बहुत अच्छी थी या मजदूर वाली अच्छी थी, मेरे को वही कमाई सबसे बड़ी लगती है, वो बहुत बड़ी कमाई है। तो वो मिलता रहे, वही चाहिए। हाँ, मुझे किसको देख के हंसी आती है इन दिनों? परसों मिरर देखा तो हंसी आई थी थोड़ी सी। हाँ, फिर मैं कपड़ा पहन के आया। जय हिंद भाइयों। साथ में करते हैं। आ जाओ, थोड़ा लाइट में हो ना सर, किसी को दे दो। तनिक इधर आओ। हाँ, भारती जी पीछे चप्पल पहनी हुई मैंने नीचे से। कलर्स की हुनरबाज में मिलेंगे नुपुर।
आमिर भाई क्या लग रहे हैं आप भी बाद में अरे सर अंदर आ अरे अरे आप तो घर में कसम खा के आए थे वोट मुझे ही दीजिएगा कोई गलती कर ली बच्चे होने वाला अरे नहीं बहुत खुशी हो रही है वेरी गुड इनफैक्ट लेकिन एवरीथिंग मामा बन रहे जैसे हमने कहा था इंस्टेंट बॉलीवुड वाले बड़े मामा को बहुत सोहेल मामू थैंक यू सो मच बाय गाइस So firstly, I think Vikas ने एक great initiative लिया है. I think it's great to acknowledge, the comedy genre also. To come up with something so special for जैसे मैंने हमेशा उन्हें भी कहा है कि रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है. तो उसी fact को acknowledge करते हुए जो उन्होंने किया है, I think it's commendable. And all the best to him. And so happy and excited to be here. And he's always come up with great shows. So I think ये भी एक सुपर हिट ही होगा. So yeah, looking forward. बिल्कुल बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ चीज़ जो मुझे हंसाए शायद आपको ना हंसाए एंड दैट्स इट्स वेरी सब्जेक्टिव. सो आई फील टाइमिंग सही होना और इट्स एन आयरनी बट डम प्ले करना सबसे मुश्किल काम है. So you have to be intelligent to play dumb. So I always believe in that. So yeah, I think I'm happy that I'm a part of this, and yeah, like I said, looking forward to. Thank you. So just thought कि normally now this is बहुत एक लंबा सा trail है, like a very Cinderella feel, but yeah, I love the color और ऑनेस्टली ज़्यादा वक्त नहीं मिला सोचने के लिए कि क्या पहनना है. बट या आई थिंक दिस इज़ मी मोर माई स्टाइल, सिंपल एंड एलिगेंट. जी अंजलि जी की तरफ से पता नहीं, सुनैना को बहुत मज़ा आता है क्रिसमस में और मैं कोशिश करती हूँ हर साल चर्च जाऊँ 24 रात को. और लास्ट ईयर से ये शुरू किया है कि हमेशा हम सैंटा ढूंढते हैं लेकिन मैं किसी की सैंटा बनने की कोशिश करती हूँ. तो छोटे छोटे गिफ्ट्स गाड़ी में रखती हूँ जो मैं ऑन द वे लोगों को देती हूँ, द लेस फॉर्चुनेट. सो आई थिंक सैंटा को ढूंढिए मत, खुद सैंटा बनिए किसी के लिए, उससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता. सो थैंक यू.
Good to see you again. मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एक कैटेगरी, जैसे जाकिर भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक थ्रिलर की कैटेगरी आएगी, एक ड्रामा की कैटेगरी आएगी, बट आई वाज वेरी हैप्पी टू नो दैट देयर इज अ स्पेशल गोल्ड अवार्ड्स बीइंग हेल्ड, बिकॉज आई फील कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज जॉनर है हमारे देश में. लोगों को हंसने का शौक ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. मुझे लगता है कि OTT पे स्पेशली क्योंकि मैं काफ़ी उस प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, वहाँ पर इस जॉनर की बहुत कमी है. बहुत कम लोग हैं जो कॉमेडी इवन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को रुलाना बहुत आसान है लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है. ये एक ऐसी जॉनर है जहाँ पर आपको बहुत दिमाग लगाकर लिखना पड़ता है. एक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि सेट पर आ जाओ और देखेंगे क्या होगा. बहुत रिहर्सल्स होती हैं. और क्योंकि मैंने एक ऐसे शो पर काम किया है जहाँ पर हम लोग 16 सीन्स एक दिन में शूट करते थे, और एक सिटकॉम था वो, और दिग्गज एक्टर्स थे. ऐसा नहीं है कि कोई एक्टर बिल्कुल कम था, एक दूसरे से सब बढ़कर थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग की बहुत रिहर्सल्स होती थी. एंड टू बी एबल टू शूट दिस जॉनर, आई रियलाइज्ड, क्योंकि वो मेरा पहला कॉमेडी शो था, आई रियलाइज कि इसमें कितनी रिहर्सल लगती है और कितनी मेहनत लगती है. सो आई एम रियली हैप्पी कि आज जितने भी एक्टर्स आए हैं वो लोग इस जॉनर में काम करते हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू मीट देम. कॉमेडी करना बहुत ही टफ होता है, किसी को रुलाना बहुत इजी, लेकिन आप बताइए कि अहाना जी के लिए कितना इजी होता है कॉमेडी करना. रुलाना मुझे इनफैक्ट मैंने एक चीज़ बहुत पहले नसीर सर से कही थी कि मुझसे हंसा नहीं जाता ऑन स्क्रीन. दैट इज़ समथिंग आई कांट डू. इट्स वेरी इजी, क्राइंग कम्स वेरी इजी टू मी ऑन स्क्रीन, लेकिन मुझे जब कोई बोलता कि हंसो तो मैं 2 बार सोचती हूँ कि मैं कैसे हंसूँ, बिकॉज आई थिंक कुछ चीज़ें आपको बहुत नेचुरली आती हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं नेचुरली आती हैं, बट आई रियली फेल्ट दैट मेरे लिए ये बहुत खुलासे वाला काम करना था कि उसके बराबर था. क्योंकि जब मैंने ये शो किया मुझे पता चला कि भैया किसी और को हंसाना इतना मुश्किल है. आप रो दोगे, लेकिन अगर जब तक आपका जोक लैंड नहीं करेगा, आप सही टाइम पे पंच नहीं देंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रियली मेकिंग अ कॉमेडी. एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इंडिया में we need good writers and we need people to stop being lazy and write the genre. ब्यूटीफुल गाउन है आप. Thank you. ये मेरी स्टाइलिस्ट हैं जूही अली. जूही अली ने बहुत प्यारी तरीके से इस गाउन को मेरे लिए ऑर्गेनाइज़ किया है. ये अभिषेक शर्मा नाम के एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर हैं दिल्ली से, और उन्होंने ये गाउन डिज़ाइन किया. और मैंने ऑब्वियसली ऑटम को दिमाग में रखते हुए इस गाउन को आज सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें काफ़ी पत्तियाँ हैं, काफ़ी झाड़ हैं. सो इट्स अ लॉट ऑफ ऑटम लीव्स. ग्रीनरी नहीं है, ऑटम लीव्स हैं. तो ये एक विंटर लुक है मेरा. हालांकि बिल्कुल इसमें विंटरिश कुछ नहीं है, बट या थैंक यू सो मच. Thank you. Good to see you. Thank you. And Feels good to be here. happy wedding. Thank you so much. इसलिए आपकी शादी and सब कुछ. बहुत ही खूबसूरत. वी आर रियली एक्साइटेड. यस, एंड खुशी की बात यह है कि जैसे ही मैं कोलकाता से गई जयपुर अपने रिसेप्शन के लिए, और 2 ही दिन में मुझे कॉल आता है कि यू वॉन एन अवार्ड. सो आई एम लाइक पति देव, यू आर सो लकी फॉर मी. जैसे ही पास रहो. हम लोग 8 साल से इतना साथ रह लिए कि अभी थोड़ा तो मैंने बोला पति देव तुम मेरे ज़िंदगी में आए ही नहीं. एज अ हस्बैंड, ऑफ कोर्स एज अ पार्टनर वो रहे काफ़ी सालों से मेरे साथ, और अवार्ड मिल गया मुझे एज द लोकप्रिय सदस्य. एंड आई एम वेरी हैप्पी. और क्या चाह सकती हूँ मैं. ऑन स्क्रीन मेरे कैरेक्टर को, दलजीत बग्गा को प्यार मिला है. ऑफ स्क्रीन माई हस्बैंड्स विथ मी टू रिसीव द अवार्ड अलॉन्ग साइड मी. सो आई एम वेरी हैप्पी. I am extremely proud of her. She is so gorgeous. Look at her. So beautiful. I am a proud husband. आप दोनों में से सबसे ज़्यादा कॉमेडी कौन करता है? जनरल घर पे या जब भी आप लोग साथ में रहते हैं? आई सबसे थिंक ज़्यादा कॉमेडियन कौन है? हम I दोनों ही think करते हम हैं. दोनों में से तो शायद ज़्यादा शांति मैं है. हाँ. अच्छा, मैं हंसती ज़्यादा हूँ,
ये जैसे कि आप देख सकते हैं बोलते भी कम है, हर चीज़ बहुत नाक तोड़ के करते हैं, बट दैट्स हिम. सो आई थिंक आई टॉक मोर बाय वर्च्यू ऑफ दैट, आई लाफ मोर एंड प्रॉब्ली या एक थोड़ी सी मैं झल्ली टाइप्स नॉर्मल लाइफ में भी हूँ, सो प्रॉब्ली आई लैंड अप डूइंग कॉमिक सिचुएशंस मोर. गोल्ड कॉमेडी अवार्ड से आप लोग बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आज की शाम को लेकर कॉमेडी अवार्ड को लेकर. जी, एज एन एक्टर मुझे लगता है कॉमेडी एक ऐसा एक जॉनर है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. इट्स वेरी इजी टू मेक पीपल क्राई, ड्रामा, बट यू नो हंसाना बहुत ही मुश्किल होता है, और स्पेशली जब आप हंसाने की कोशिश करते हो और आपके आगे जो लोग हैं वो हंसते नहीं हैं, सो दैट आई थिंक इज़ अ वेरी बिग ब्लंडर. सो मुझे हमेशा से लगता है कि कॉमेडी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉनर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो गोल्ड अवार्ड्स ने इस जॉनर को पहचाना, एंड दे वांट टू फेलिसिटेट एंड यू नो अवार्ड एंड रिवॉर्ड पीपल इन दिस जॉनर. एज आई सेड, इट्स और क्या अच्छी बात हो सकती है कि यू नो इन अ टेंशन वाले माहौल में, एनी विच वेज लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, यू गेट टू मेक पीपल लाफ एंड यू आर बीइंग अवार्डेड फॉर द सेम. सो आई एम सुपर एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवेंट. एक तो कोविड के बाद बहुत टाइम बाद मैं किसी इवेंट में आ रही हूँ, शादी के बाद दिस इज़ आवर फर्स्ट अपीयरेंस टुगेदर. सो ऑल इन ऑल, एंड एज आई सेड, आई एम विनिंग एन अवार्ड टुनाइट, सो आई एम सुपर हैप्पी. ब्यूटीफुल आउटफिट है आप लोगों का, शादी वाली पीली साड़ी है, डेकोरेटिव ड्रेस में थोड़ा बहुत एक दूसरे की, अगर एक दूसरे के ड्रेस के बारे में अगर आप अब तुम बोलो यार. तुम ही बोलो, तुम मैं तो ज़्यादा बोल रही बोलती हूँ, हो. तो तुम अभी बोलो, कुछ तो बोलो. बोलिए सर. कुछ बोलो. ये शायद आई थिंक तुम्हें गिफ्ट मिला था शादी जी, में, राइट? दिस माई वन ऑफ माई रिलेटिव्स गिफ्टेड मी दिस साड़ी एंड आई हैड टू वेयर इट, क्योंकि शादी के बाद इंडियन नहीं आना था, एंड और कोइंसिडेंस ही था शायद, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कलर कोऑर्डिनेट. बट कलर कोऑर्डिनेटेड हो गया, एंड आई हैड टू कम. जस्ट वी आर जस्ट 2 weeks मैरिड, सो ऑब्वियसली आई हैड टू वेयर माई मंगलसूत्र, आई हैड टू वेयर माई शाखा पौला. दिस इज़ अ बैंगल विच ही इज़ गिवन मी एज अ वेडिंग गिफ्ट, सो ऑल ऑफ दैट हैड टू बी देयर. सो लाइक आई सेड, शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मुझे अवार्ड मिल रहा है, सो दुल्हन के रूप में तो मुझे आना ही था. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अब क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, तो अगर आप लोग स्पेसिफिक प्लानिंग क्या कुछ होने वाली है ना, एक फर्स्ट क्रिसमस एंड न्यू ईयर एज द न्यूली वेड, बट आई एम बैक टू शूट. सो जस्ट 2 दिन की छुट्टी हमने ली है फॉर न्यू ईयर्स. बस साथ ही रहेंगे, क्योंकि शादी करके तुरंत शूट में मैंने रिज्यूम कर लिया है. सो साथ रहना है. वी आर जस्ट गोइंग टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर एंड आवर फर्स्ट न्यू ईयर्स टुगेदर, सो वी गोइंग टू एंजॉय आवर टुगेदरनेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वन अरे पीछे लो ना कैमरा. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज एज आई सेड, यू नो, लॉकडाउन के बाद अब यू नो टू सी पीपल गैदर्ड अराउंड यू एंड योर लव्ड वंस एंड ऐसे किसी अवार्ड शो में जाना, it's like a luxury now and it feels so good क्योंकि you know you get to dress so well and you know you get to meet your other friends, so it's wonderful and you know we get to meet all of you as well. तो मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ. अंदर जाके सबसे मिलूँगी, अपने दोस्तों से मिलूँगी. या दिस टाइम इट्स मोर स्पेशल क्योंकि मम्मा भी मेरे साथ है. नॉर्मली यू नो शी इज़ नॉट हियर विद मी बट दिस टाइम शी इज़ ऑल्सो हियर, सो या. सी वेरी ऑनेस्टली आज तक मैंने फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा ये सब कुछ किया है. कॉमेडी एक ऐसा जेनर है जो एग्जैक्टली मैंने एक्सप्लोर फुली नहीं किया, लेकिन यू नो देर आए दुरुस्त आए. ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन मे बी वेरी सून यू नो ऑल माई फैंस कैन सी मी इन समथिंग लाइक कॉमेडी वेरी सून विद अ लाइक यू नो गिफ्ट और एज अ सरप्राइज आई कैन से फॉर न्यू ईयर. सो स्टे ट्यून्ड आई वुड से. Thank you. I love my outfit. It's a white. I'm wearing Indian today, so you know
कभी कभी मन करता है, आज मॉम भी साथ ही, मैंने सोचा व्हाई नॉट वी शुड वेयर इंडियन समथिंग, तो मैंने इंडियन लहंगा पहना है. इट्स वाइट, इट्स माई फेवरेट कलर, सो आई लव्ड इट एंड इट हैज़ ऑल द फ्रिल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड बहुत अच्छा वर्क वाला बीड्स वाला ब्लाउज भी है. एंड आई हैव ट्राइड दिस टाइम समथिंग डिफरेंट विद माई हेयर. आई लव वाइट रोजेस, सो आई थॉट व्हाई नॉट एक्सप्लोर दैट. या एक्चुअली हमारी प्लानिंग है. आई एम मिसिंग माई पापा एंड माई यंगर सिस्टर. दे आर इन माई होम टाउन हिमाचल, बट हम दोनों मिलके यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे. क्रिसमस है, न्यू ईयर आने वाला है, सो हालांकि न्यू ईयर पे आई हैव माई होल फैमिली हियर विद मी, सो आई हैव माई प्लान्स. लेकिन सबसे यही कहूँगी, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, अ वेरी हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस, बट प्लीज़ स्टे सेफ, क्योंकि थर्ड वेव आ रही है कोरोना की, ओमिक्रॉन आ रहा है. सो यू हैव टू बी more safe now, and you have to take all the measures as well. So stay safe, stay healthy. Thank you. सर थैंक यू. थैंक यू सो मच. आप लोगों को देख बड़ा अच्छा लग रहा है, चमक रहे हैं. ये हमें लगता है कि ये अवार्ड शो हमारा अधिकार है. आप देखिए, मतलब अभी मैं कहीं बोल रहा था कि कॉमेडी करने वालों पे यही बात होती है कि अरे वो अच्छा कॉमेडियन है, चलो अगला. तो ये जो के बाद बात ख़त्म हो जाती थी ना, ये वहाँ से बात शुरू हो रही है. तो ये सबसे अच्छी बात है कि कॉमेडी को सिर्फ हंसी में नहीं उड़ाया जा रहा है, इस विधा को सम्मान दिया जा रहा है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है. और गोल्ड अवार्ड्स की ये पहल बहुत अच्छी है. ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, हमारे अच्छे दिन आ गए. सर मुझे लगता है जो भी लोग नॉमिनीज़ होंगे हमारे साथ, या जिनके साथ मैं होऊंगा, तो मेरी खुशकिस्मती है कि इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ हूँ. मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो काउंटर नंबर 3 पे मिलूँगा मैं. न्यूज़ वाले, उनसे ज़्यादा कोई नहीं हंसा रहा है, और जो होश में रह रहे हैं वो तो और ज़्यादा हंसा रहे हैं. न्यूज़ में बहुत कॉमेडी है भाई, बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, हद मचा हुआ है. आप वहाँ से ये पता चल जाएगा देश में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या फ़नी चल रहा है. नहीं, पॉलिटिशियन कितना हंसाते हैं, मतलब हम लोग हर चुनाव में एक बार हंसते हैं नया. टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एंटरटेन करते हैं. मुझे लगता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी इमेज जो है वो कॉमेडियन वाली है, और जिनकी नहीं है वो भी बहुत फ़नी लोग होते हैं. मतलब जैसे आप कैसे बताऊं कि अमरीश पुरी जी थे ना, उनका भी ह्यूमर था. एक अजय देवगन सर हैं, वो कॉमेडी करते हैं, मतलब एक डिफरेंट किस्म की कॉमेडी है. तो मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जिन पे ठप्पा नहीं लगाए कि वो कॉमेडियन है, मगर उनसे आप मिलेंगे तो वो मज़ा आता है. थैंक यू सो मच. अच्छा हुआ कुछ कॉमेडी में. हाँ, मतलब कॉमेडी की असली पहचान इनको कॉमेडी शोज करके मिली है.
ज़्यादा करके, राइट फ्रॉम बचाओ टू कपिल एंड टू सो मैनी शोज लाइक ऑन सब टीवी, सो आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे विकास कलंतरी ने बोला कि यू हैव टू कम, यू गाइस हैव टू कम, आज कुछ स्पेशल है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज स्पेशल दिन है तो हम आते हैं, और हम आ गए। वेरी हैप्पी। बहुत कुछ है, मतलब ये पहली बार उसने कॉमेडी अवार्ड जो है गोल्ड ने स्टार्ट किया है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत ज़्यादा फन फील्ड होने वाला है, एंटरटेनिंग होने वाला है इवनिंग। तो मैं अपने पेरेंट्स को भी ले आई हूँ, मैं जनरली बेबी को और फैमिली को कहीं लेके नहीं जाती हूँ, फर्स्ट टाइम बेबी को भी लेके आई हूँ। सो या वी आर एक्साइटेड। ये बहुत ही कॉमेडी। हाँ, मैं एक्चुअली इनहेरेंट ही मेरे में वो कॉमेडी वाली चीज़ है, बट आज तक मैंने ज़्यादा करके सीरियस रोल्स किए। ऑफ स्क्रीन ये ज़्यादा कॉमेडी ऑफ स्क्रीन हाँ मैं ज़्यादा करता हूँ। हाँ हाँ, ऑन स्क्रीन मैंने ज़्यादा की हुई है। राइट, ऑन स्क्रीन ज़्यादा ऐसे किया है। मैंने बीवी के सामने मैं कॉमेडी ही करता हूँ। मैं अगर अभी सीरियस भी हूँ करके मैं कुछ बोल दिया तो ये मुझे फ़नी वे में ही लेगी। इसको लगता है मैं हमेशा सरकाज़म में ही बोलता हूँ, बट यस आई एम वेरी फ़नी, जो कि बट इनका स्क्रीन पे दिख के आता है, और मैं ऑफ स्क्रीन फनियर ज़्यादा हूँ। काफ़ी कॉमेडी शोज किए हुए, तो मेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, बट या एज आई सेड ऑन स्क्रीन इनकी ज़्यादा कॉमेडी होती है। हम ये सोच रहे हैं कि बच्चा किसको दें हमारा। क्रिसमस में अगर एंजॉय करना है तो बच्चे के साथ थोड़ा भी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज बहुत छोटा है वो, बट नहीं, हमारा हर फेस्टिवल सिर्फ उसी के साथ होता है, या क्रिसमस बोलो, न्यू ईयर्स बोलो, होली बोलो, दिवाली बोलो। सो हाँ, जैसे पिछले साल किया था वही कुछ करेंगे, बिकॉज अभी थोड़ा वापस से ओमिक्रॉन अब आ चुका है, तो इसलिए नाउ वी आर बीइंग सेफ, हम घर पे ही रहेंगे, बट एक इवेंट है उसके लिए हम जाएंगे, उसमें भी सेफ्टी पूरी बनाए रखेंगे। सो वही घर पे करेंगे, कुछ फ्रेंड्स को बुलाएंगे, और न्यू ईयर्स भी कोशिश करते हैं अब जो भी फेस्टिवल हो या जो भी सेलिब्रेशन हो बेबी के साथ ही सेलिब्रेट किया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। थैंक यू। मैं बीच में निकालता ना, आगे रख दूं। मिमिक, मुझे फीमेल क्यों नहीं मिला? मुझे दोनों चाहिए थे, फीमेल भी मिलना चाहिए ना, छुटकी, निर्भर रॉय। मिमिक में मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं। धर्मपाल जी भी है जो मैं करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और लता जी भी है जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ये गोल्ड अवार्ड के लिए मैं विकास को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो वैसे फीलिंग भी बड़ी सही होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि डिजिटल का है और ऊपर से मेरी कोई टीम नहीं है, आई वर्क अलोन, तो इसलिए ऑल द मोर टू सेलिब्रेट। ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो शायद कुछ सही कर रहे हो, सो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है, एंड मज़ा आता है। कहते तो हैं लोग, सिर्फ लोग बोलते हैं कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, पर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एनीथिंग, इफ़ यू आर अ सेंसिबल, मतलब आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को, इमोशंस को, तो यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम। बट कॉमेडी इज़ फन, मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नॉमिनेटेड भी हूँ फॉर द डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर, सो होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट इट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट अवार्ड आफ्टर द होल पैंडेमिक, सो ये सब देख के, इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीदें तो कुछ नहीं, आई थिंक लोगों को मिलना, आई थिंक इतने लोगों को मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। पहला मेरा सोशलाइजिंग आज इवेंट है, तो वो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द विन, आई होप आई विन, बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच। काफ़ी भारी है। गौरव गेहरा जी ने कहा था अंदर कि इसको पिघला के झुमके बना सकते हैं।
पूछ कर आती हूँ लेकिन काफ़ी भारी अवार्ड है। जैसे दिग्गज एक्टर होने का अब एहसास हो रहा है मुझे, लेकिन पहला कॉमेडी अवार्ड है। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे कभी इससे पहले इस जॉनर में ना कभी काम मिला था ना मुझे अवार्ड मिला था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी लड़की अब कॉमेडी भी कर रही है। एक्चुअली मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा इतने सीरियस शोज़ क्यों करती हो, तुम इतना सीरियस ड्रामा क्यों करती हो। मैंने कहा क्योंकि मुझे वही ऑफ़र होता है, बट आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये शो ऑफ़र हुआ, मैंने ये शो सही टाइम पर उठाया, ये शो सही टाइम पर रिलीज़ हुआ, और अब इसकी बदौलत मुझे एक अवार्ड मिला है जो जिसको लेकर ऑब्वियसली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अगर कॉल माई एजेंट का सीज़न 2 बना तो डेफिनेटली उसमें कॉमेडी है, सो मे बी दैट। एंड कुछ पक रहा है, तो जब वो खिचड़ी पक जाएगी तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। अगेन another genre like comedy, so I'm very happy to do that. Thank you so much. Thank you. पूरा 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 कम टुगेदर आइए ना, आप भी आइए मैं सर। हाँ ले लो। Can you take a picture for me if you don't mind? मेरे लिए कोई ले सकते हैं? हाँ। No, I want one of the photographers to take because the lighting will be correct. Thank you. I'm sorry. One look here, all look here, look here. One minute, थोड़ा मैं करूँ। हमारी प्रोड्यूसर हमारी खींचती रहती है, बताइए। नहीं नहीं, सही बोल रही हूँ मैं। Good to see you. Thank you. कितने एक्साइटेड है आज की शाम को लेकर आप लोग गोल्ड? देखिए, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ गोल्ड अवार्ड्स में, एंड आई एम वेरी क्वाइट एक्साइटेड। और मैंने शुभांगी से और मिसेस कोहली से बहुत सुना था इस अवार्ड के बारे में, तो यूजुअली मैं जाता नहीं अवार्ड्स में, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू अवार्ड्स आई गो टू, सो आई जस्ट कम हियर। और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कॉमेडी को हमेशा एक छोटा सा सेक्शन दे के निपटा दिया जाता था, लेकिन गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स हैं तो इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है। बिकॉज पिछले 2 सालों में लोगों की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस था, कोविड की वजह से लोग परेशान थे, और आई थिंक हमारे शो ने लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सुकून दिया, चेहरों पे मुस्कान दी। तो मुझे लगता है कि ये स्पेशल जो गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स जो शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और विकास इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कॉमेडी करना कितना इजी होता है आप लोगों के लिए, टफ होता है, अगर आप लोग बता सकें? बताइए आप। हम सब शैतान हैं एक्चुअली कहीं ना कहीं आई थिंक इसलिए आसान है। और अब इतने साल हो गए हैं, और खैर मेरे साथ तो 2 धुरंधर हैं, आसिफ जी और रोहित जी दोनों ही। इन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। और बाकी हम सब के अंदर काफ़ी शैतानी कीड़े हैं, तो इस वजह से चल रहा है। कॉमेडी का एक एपिसोड एक्चुअली सोप के 5 एपिसोड के बराबर है। अगर लास्ट वीक आपने टीवी पे देखा होगा, बड़े बड़े सोप के प्रोड्यूसर्स भी यही बोले हैं कि कॉमेडी का एक एपिसोड सोप के 5 एपिसोड के बराबर। और कॉमेडी को होल्ड करना बहुत मुश्किल बात है, और 7 साल कॉमेडी को होल्ड करना, 7 साल कॉमेडी को होल्ड करना एक बहुत 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 बड़ी बात है। ये योगेश जी है जो भाभी जी में है, और जो चारुल जी नई ज्वाइन की है, पर आसिफ भाई, रोहितास जी, शिवांगी जी जो डे 1 से है, उन्होंने कैरेक्टर को इतने साल से, और क्रिएटिव टीम ने, चैनल ने, सब ने इसको इतने साल से होल्ड किया। इट्स अ वेरी स्पेशल बेबी फ्रॉम गॉड। और हमारी प्रोड्यूसर ने, जिन्होंने सबको क्रिएटिव फ्रीडम दी हुई है, लाइक हम लोग
एक फैमिली की तरह काम करते हैं, सो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू थैंक यू जी।